जय माँ कालरात्रि। आप सभी को चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नवरात्रि के 7वें दिन पर माता के कालरात्रि स्वरूप का पूजन कैसे करेंगे, 7वें दिन की पूजा विधि क्या रहेगी, माता का प्रिय रंग क्या है, प्रिय पुष्प क्या है, प्रिय भोग क्या है, माता को क्या अर्पित करना चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, माता का स्तोत्र क्या है, प्रार्थना क्या है, मंत्र क्या है, माता के कवच को भी हम इस वीडियो के माध्यम से सुनेंगे, माता का ध्यान मंत्र भी पढ़ेंगे। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी 7वें नवरात्रि के पूजा विधि के विषय में और पूजा के विषय में आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माँ कालरात्रि। माँ कालरात्रि के आशीर्वाद से आपके जीवन के सभी संकटों का नाश होगा और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। प्रिय दर्शकों, अब आप हमारे साथ व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पर जुड़ने का लाभ ये होगा कि आपको सभी जानकारियां सीधे मोबाइल पर आती रहेंगी। अभी यूट्यूब पर बहुत से वीडियो आपसे छूट जाते हैं क्योंकि आप सदा तो यूट्यूब पर रहते नहीं, बहुत सी जानकारियां छूट जाती हैं। जब आप हमारे साथ व्हाट्सएप नंबर पर होंगे तो आपको वहां हम सभी वीडियो के लिंक तो भेजते ही हैं, साथ ही आपको मैसेज के माध्यम से रिमाइंडर भी देते हैं कि कल ये व्रत है, इसकी आज तैयारी कर लीजिए, ये काम कल नहीं होंगे, ये काम आज करने हैं। इससे लाभ ये होता है कि आपको सभी जानकारी समय से मिलती रहती हैं और अलर्ट भी रहते हैं आप, तो कोई व्रत त्यौहार आपसे छूटता नहीं है। यदि आप इस सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंत में आपके स्क्रीन पर एक नंबर आएगा 900 से, उस पर व्हाट्सएप मैसेज लिखिए अपना नाम और कहिए कि आपको ये सभी जानकारियाँ प्राप्त करनी हैं, तो हम आपके नंबर को व्यक्तिगत रूप से अपने मोबाइल पर सेव करेंगे और फिर सब जानकारी प्रतिदिन आपको आती रहेंगी। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आपके नंबर को पूर्णतः सुरक्षित रखा जाता है, किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता, किसी और को दिया नहीं जाता है, तो पूर्ण रूप से आपका नंबर सुरक्षित रहता है। आइए अब हम जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं 7वें नवरात्रि पर कैसे होगी पूजा, क्या रहेंगे मंत्र, विधि और कवच आदि। प्रिय दर्शकों, नवरात्रि के 7वें दिन पर माता के परम शक्तिशाली स्वरूप कालरात्रि देवी की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि सभी बुरी ताकतों से आपकी रक्षा करने वाली हैं, सभी टोने टोटके आदि से आपकी रक्षा करने वाली हैं, सभी शत्रुओं का नाश करने वाली हैं और शत्रुओं से आपकी रक्षा करने वाली हैं। ये माँ पार्वती का सबसे उग्र रूप कहा गया है। जब शुंभ और निशुंभ का वध करना था, तब शुंभ और निशुंभ का वध करने के लिए माँ पार्वती ने यह माँ कालरात्रि का रूप धारण किया, जिसमें उनकी जो स्वर्णिम त्वचा थी वह एक प्रकार से परिवर्तित होकर पूर्ण रूप से काली रात्रि के समान प्रतीत होने वाली हो गई और शत्रुओं का नाश करने वाली हुई। यही देवी कालरात्रि कहलाई। देवी कालरात्रि की शक्ति के आगे बड़ी बड़ी बुरी ताकतें नहीं टिक पाती हैं, इसीलिए 7वें नवरात्रि पर हम सभी को अवश्य रूप से कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए। आइए हम पूजा विधि की ओर आगे बढ़ेंगे कि कैसे आपने पूजा करनी है, क्या माता के स्तोत्र हैं, क्या मंत्र हैं और कैसे पाठ करना है। प्रिय दर्शकों, 7वें नवरात्रि पर प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके जो भी आपका पूजा स्थल है, जहां बैठ के आप पूजन करते हैं,
वहाँ साफ सफाई कीजिए। कल के जो पूजा में चढ़ाए हुए पत्र पुष्प हैं उनको वहाँ से हटा दीजिए। लोटे में जो जल भरा है कल का रखा होगा, उस जल को आप पीपल में अर्पित कर दीजिए या किसी अन्य वृक्ष में अर्पित कीजिए। लोटे को अच्छे से मांजिए, उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और आसन लगाकर पूजा स्थल पर बैठ जाइए। सामग्री में आज जो माता को पुष्प अर्पित करना है, माँ कालरात्रि को रात की रानी का पुष्प बड़ा प्रिय होता है। अगर वह मिले तो उत्तम है, वह लेके आइए, अन्यथा जो भी पत्र पुष्प आपको प्राप्त हो उनके द्वारा भी आप पूजन कर सकते हैं। तो आसन लगा के और लोटे में जल आदि भर के पुष्प आदि रख के आप बैठ जाइए। पूजा की बाकी जो सामग्री है वो पहले से वहां रखी होगी, क्योंकि आप प्रथम दिन से प्रतिदिन पूजन कर ही रहे हैं। धूप और दीप प्रज्वलित कीजिए। आपने अखंड ज्योति यदि जला भी रखी है ना, तो भी आपको अलग से एक दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और धूप जलानी चाहिए प्रतिदिन पूजा के समय। और दीपक जब रखेंगे तो दीपक के नीचे आसन आपको अवश्य देना है, चाहे चावल का आसन दें, चाहे पुष्प का आसन दें। आसन दे के ही आपको दीपक को विराजमान करना है। कभी भी दीपक को इस प्रकार से डायरेक्ट नहीं रखा जाता, सीधे नहीं रखा जाता, आसन अवश्य दिया जाता है। तो धूप और दीप को रख लीजिए। अब दीप प्रज्वलन करें उससे पहले अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धोने के बाद दीपक को और धूप को प्रज्वलित कीजिए। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रुर्बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। इस प्रकार से आप धूप और दीप को प्रज्वलित कीजिए। धूप दीप प्रज्वलित करके अब हम आज का पूजन करेंगे। सबसे पहले माँ जगदम्बा के स्वरूप कालरात्रि के निमित्त माता को स्नान कराया जाता है। स्नान कराने के लिए फूल के माध्यम से, पुष्प से जल के छींटे दीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री दुर्गा देव्यै नमः। माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कालरात्रि देव्यै नमः। स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। स्नानम कुरु। स्नान कराइए, जल के छींटे देके मातेश्वरी को स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद माँ को वस्त्र अर्पित करते हैं। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और वह माता को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री दुर्गा देव्यै नमः। श्री माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कालरात्रि देव्यै नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र समर्पित कीजिए देवी को। वस्त्रम वस्त्रांते। तिलकम। देवी को तिलक करेंगे। रौली कुमकुम आदि से तिलक कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री दुर्गा देव्यै नमः। श्री कालरात्रि रूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री कालरात्रि देव्यै नमः। गंधम समर्पयामि। तिलकम कुरु। तिलक कीजिए रौली कुमकुम आदि से मातेश्वरी को और फिर अक्षत अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री दुर्गा देव्यै नमः। कालरात्रि रूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कालरात्रि देव्यै नमः। अक्षतम समर्पयामि। माता को अक्षत अर्पित करके पुष्प अर्पित करेंगे। फूलों की माला है तो माला पहनाइएगा। माँ कालरात्रि को रात की रानी का पुष्प प्रिय है, अगर आपके पास उपलब्ध हो तो अवश्य अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री दुर्गा देव्यै नमः। श्री कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पुष्पम समर्पयामि। माल्यार्पणम कुरु। पुष्प समर्पित कीजिए, माला अर्पित कीजिए। पुष्प समर्पित करके देवी को धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। ओम भूर्भुवः श्री दुर्गा देव्यै नमः। माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कालरात्रि देव्यै नमः। धूपम अग्रापयामि। ओम भूर्भुवः श्री दुर्गा देव्यै नमः। श्री कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कालरात्रि देव्यै नमः। दीपम दर्शयामि। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। नैवेद्य अर्पित कीजिए। माता को नैवेद्य के रूप में गुड़ से बनी हुई कोई मिठाई आप अर्पित कर सकते हैं। गुड़ से बनी खीर, चिक्की या जो भी हलवा आदि आप बना सकें वह माता को नैवेद्य के रूप में अर्पित कीजिए। अन्यथा आप फल अर्पित कर सकते हैं, मिश्री है तो मिश्री, अन्यथा बताशा भी आप अर्पित कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः श्री दुर्गा देव्यै नमः। माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री कालरात्रि देव्यै नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। जलाचमनिम गुरु। जलाचमनी कराएंगे। एक चम्मच में जल लीजिए या पुष्प के माध्यम से
जल के छींटे दीजिएगा माता को। ओम भूर्भुवः श्री दुर्गा देव्यै नमः। माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः कालरात्रि देव्यै नमः। जलाचमनिम समर्पयामि। देवी को जलाचमनी करा के तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल के रूप में एक पान का पत्ता लीजिए, उस पे 2 लौंग, 2 इलायची और सुपारी रखिए और वह देवी को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री दुर्गा देव्यै नमः। माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः कालरात्रि देव्यै नमः। तांबूलम समर्पयामि। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। जो भी आप दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं देवी को, वह दक्षिणा लीजिए और मातेश्वरी को अर्पित कर दीजिए। हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। अब हम माता के स्तोत्र पढ़ेंगे, माता की वंदना करेंगे, माता का मंत्र आपको बताएंगे, कवच पाठ करेंगे और फिर आपको कथा श्रवण कराएंगे। आइए माता का ध्यान करते हैं। कराल वंदना घोराम मुक्त केशी चतुर्भुजाम कालरात्रिम करालिकाम दिव्यां विद्युतमाला विभूषिताम्। दिव्यं लोह वज्र खड्ग वामो घोर्धुकराम्बुजाम् अभयं वरदां चैव दक्षिणो ध्वाघः पाणिकां ममः। महामेघप्रभां श्यामां तक्षा चैव गर्दभारूढा घोरदंश करालास्यां पीनोत्रत पयोधरा सुखपप्रसन्नवदना स्मेरात्रिसरोरुहाम् एवं सचीयन्तये कालरात्रिं सर्वकाम समृद्धिदाम्। माँ की स्तुति करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब माता की प्रार्थना का पाठ करते हैं। एक वेणी जपा कर्णपुरा नग्रा खरा स्थिता लंबोष्ठी कर्णिका कर्णी तैलाभ्यक्तिशरीरिणी वामपादोल्लसल्लोह लताकण्टकभूषणा वर्धन मूर्ध्वध्वजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। बोली कालरात्रि मात की जय। अब माता के स्तोत्र का पाठ करेंगे। ह्रीं कालरात्रि श्रीं कराली च क्लीं कल्याणी कलावती कालमाता कलितप्रघ्री कमदीश कुपान्विता कामबीज जपान्दा कामबीज स्वरूपिणी कुमति घ्री कुलीनर्ति नाशिनी कुल कामिनी। क्लीं ह्रीं श्रीं मन्त्रेण कालकण्टकघातिनी कृपामयी कृपाधारा कृपापारा कृपागम। बोली कालरात्रि मात की जय। अब देवी का कवच पाठ करेंगे, फिर आपको मंत्र बताएंगे जिसका आप जप कर सकते हैं, फिर माता की संक्षिप्त कथा आपको श्रवण कराएंगे। अथ कवचम। ओम क्लीं मे हृदयं पातु पादो श्रीकालरात्रि ललाटे सततं पातु तुष्टग्रह निवारिणी। रसनाम पातु कौमारी भैरवी चक्षुषोर्भं कटोपृष्ठे महेशानी कर्णो शंकर भामिनी। वर्जितानि तु स्थानाभि यानि च कवचेन हि
तानि सर्वाणि मे देवी सततं पातु स्तंभनि। बोलिए कालरात्रि मात की जय। आप मंत्र जप करना चाहते हैं तो मैं मंत्र बताता हूँ। ओम देवी कालरात्रै नमः। ओम देवी कालरात्रै नमः। ओम देवी कालरात्रै नमः। इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। 1 माला, 5 माला, जितना आपके लिए संभव है आप करिए, कल्याणकारी रहेगा। वो माता की संक्षिप्त कथा हम श्रवण करते हैं। माँ कालरात्रि माँ पार्वती का 7वां स्वरूप कहा गया है। जब मातेश्वरी जगदम्बा घोर युद्ध में थी और शुंभ निशुंभ के साथ युद्ध आरंभ हुआ तो देवी ने अपने स्वर्णमय स्वरूप को त्याग कर जो रूप धारण किया शाह काला, उसे हम कालरात्रि कहते हैं। माता ने शुंभ और निशुंभ का वध करने के लिए कालरात्रि का रूप धारण किया था और शुंभ निशुंभ का वध इसी रूप में देवी ने किया था। यह मां आदिशक्ति जगदम्बा का सबसे उग्र तथा भयंकर रूप कहा जाता है। मां कालरात्रि सभी शत्रुओं का संहार करने वाली हैं, पापों का नाश करने वाली हैं तथा पापियों का नाश करने वाली हैं। देवी कालरात्रि घोर श्याम वर्ण की हैं तथा वह गधे पर आरूढ़ रहती हैं, अर्थात गधे की सवारी करती हैं। देवी मां को चतुर्भुज रूप में दर्शाया गया है, अर्थात उनकी 4 भुजाएं हैं। उनके दाहिने हाथ अभय एवं वर मुद्रा में है तथा वह अपने बाएं हाथों में तलवार और लोहे का घातक अंकुश धारण करती हैं, जिसके द्वारा वो शत्रुओं का संहार करती हैं। एक ओर मां की मुद्रा अभय प्रदान करने की है, आशीष देने की है, तो दूसरी ओर के हाथों में मां शस्त्र धारण करती हैं और पापाचारियों को शस्त्रों के द्वारा समय पड़ने पर दंडित भी करती हैं। यद्यपि देवी कालरात्रि देवी जगदम्बा का सबसे उग्र रूप है, किंतु वह अपने भक्तों को अभय एवं वरद मुद्रा द्वारा आशीर्वाद प्रदान करती हैं। उग्र रूप में विद्यमान अपनी शुभ अथवा मंगलदायक शक्ति के कारण देवी कालरात्रि को देवी शुभंकरी के नाम से भी जाना जाता है। देवी कालरात्रि, इनको देवी महायोगेश्वरी एवं देवी महायोगिनी के रूप में भी जाना जाता है। जो भक्त माँ कालरात्रि की पूजा 7वें नवरात्रि पर करते हैं, माँ उनका कल्याण करती हैं, उनके सभी शत्रुओं का नाश करती हैं और सदा उनके घर मंगल ही मंगल करती हैं। कालरात्रि मात की जय। इसी के साथ यह संक्षिप्त कथा विवरण यहाँ पूर्ण होता है। तो प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से आप 7वें नवरात्रि पर देवी की आराधना कीजिए, पूजा कीजिए और लाभ लीजिए। दक्षिणा स्वरूप यदि कुछ भी अर्पित करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर भेज सकते हैं। साथ में QR कोड भी दिया है, उसको स्कैन करके भी भेज सकते हैं। जय माँ कालरात्रि।